पंचायत वासियों को मैं अपने तरफ से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं नमस्कार, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ अररिया। अभी हमारी मौजूदगी मधेपुरा जिला अंतर्गत कुमारखंड प्रखंड के काज है कि इसरैन कला पंचायत में और गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमने जो देखे एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है अनस जन कल्याण ट्रस्ट, और हम लगातार इस चीज को जानने के लिए यहाँ तक पहुंचे और संपर्क करें, हम लोग निश्चित उसका मदद करेंगे। तो शिक्षा अगर नीचे जाता है तो हमारे देश का साथ मौजूद है काज की इसरैन कला के वर्तमान मुखिया जी हैं, उनसे हम बातचीत करने को लेकर के यहाँ तक पहुंचे हैं अनस जन कल्याण ट्रस्ट के तहत। सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल पर मुखिया जी। जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पंचायत वासियों को मैं अपने तरफ से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। आपका नाम सर? जी, मेरा नाम मोहम्मद कलाम हुआ, वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद कलाम इसरैन कला। देख रहे कि लगातार आपके पंचायत में एक मुहिम चलाया जा रहा है अनस जन कल्याण जो ट्रस्ट है वो क्या है सर? जन कल्याण के पर्पज से यह ट्रस्ट है। किसी को कोई तरह का कोई दिक्कत या हेल्प चाहिए तो इन लोगों को बुलाते हैं, तो इन लोगों से जितना बन पड़ सकता है। अभी फिलहाल ये लोग नए हैं तो जाके मदद करते हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि अभी जितने भी के माध्यम से सुन रहे हैं सभी जो है इन लोगों को हेल्प कीजिएगा, तभी तो ये लोग जो है किसी दूसरे का हेल्प कर पाएंगे, पिछड़ों का। मेरे साथ मौजूद थे इस का मुख्य अतिथि माननीय मुखिया जी। अब उनके बाद हम जानने का हम प्रयास करेंगे कि अनस जन कल्याण ट्रस्ट है क्या। स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या है सर ये अनस जन कल्याण ट्रस्ट सर? अनस जन कल्याण ट्रस्ट गरीब, अनाथ, बेसहारा, विकलांग, विधवा, तलाकशुदा लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहता है और उनकी मदद करता है। सर इनका शुरुआत कब की है? इनका शुरुआत 12/9/2023 को इस ट्रस्ट का जो है ना निर्माण हुआ था, गठन हुआ था। तब से लेकर अब तक हम लोग इस ट्रस्ट का संचालन बहुत अच्छा से कर रहे हैं। काफ़ी लोग इसमें जुड़ रहे हैं और भी लोग जो इसमें जुड़ना चाहते हैं उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि आप इस ट्रस्ट में जुड़िए और अपने क्षेत्र में सामाजिक विकास के साथ साथ सामाजिक उन्नति भी कीजिए। कई बार हम देखते हैं जो सरकार का जो मुहिम होते हैं वो गरीब लाचार व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्या सर ये अनस जन कल्याण ट्रस्ट पहुंचा पाएंगे उन निस्सहाय व्यक्ति को? जी बिल्कुल। अगर कहीं पर आप लोगों के माध्यम से और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं कि अगर कहीं पर भी कोई बेसहारा या अनाथ या बच्चे हैं जिसका कोई नहीं है, समाज में भी कोई उसका मदद नहीं करता, ऐसे लोग अगर आपको भी मिलते हैं तो अनस जन कल्याण ट्रस्ट के संपर्क नंबर पे आप संपर्क करें, हम लोग निश्चित उसका मदद करेंगे। लोग कैसे जुड़ना चाहेंगे? क्योंकि अनस जन कल्याण अभी नया उनको कैसे पता चलेगा कि यह अनस जन कल्याण ट्रस्ट जो है लोगों का सहायता करता है, गरीब बेबस इंसान का सहायता करता है सर? हमारा एक अभी व्हाट्सएप ग्रुप है और हमारा कार्यालय जोरावरगंज में है और आप संपर्क नंबर से आप बात करके हमारे कार्यालय तक पहुंच सकते हैं। और अभी हम लोग जो है ना एक मुहिम चला रहे हैं जो कि सदस्यता अभियान चला रहे हैं, जिसमें कि अगर कोई भी युवा, खास करके युवा को हम कहेंगे आगे आने के लिए, क्योंकि ये अकेले की लड़ाई नहीं है। हम अकेले तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर सभी युवा अगर मिल करके अगर करते हैं तो इस ट्रस्ट को हम लोग चमका सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग फायदा दे सकते हैं। क्या सर अनस जन कल्याण ट्रस्ट जो है ये जाति भेदभाव भी रखते हैं क्या सर? नहीं, हम तो दो जाति को मानते हैं, एक मर्द और औरत। ये सभी वर्गों के लिए है और सभी का मदद करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है सर? हम चाहते हैं कि हमारे पंचायत में और प्रखंड में और भी प्रखंड में सामाजिक विकास हो, सामाजिक उन्नति हो और लोग जो है ना रोजगार करें, क्योंकि बिहार बहुत पिछड़ा राज्य है और यहाँ पर रोजगार का कोई मतलब सृजन नहीं है, कोई उपाय नहीं है रोजगार का। तो हम लोग चाहते हैं कि अपने ट्रस्ट के माध्यम से अलग अलग प्रखंड में, अलग अलग गांव में जाकर समूह बनाकर लोगों को जो है ना रोजगार से जोड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएंगे छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यम से कि आप हमारे ट्रस्ट में जुड़कर आप रोजगार भी कर सकते हैं। और रोजगार का हमारे ट्रस्ट में उपलब्ध 100% गारंटी रोजगार हम देते हैं। मतलब अनस जन कल्याण ट्रस्ट जो रोजगार भी देंगे, जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार भी देने का काम करेंगे। बिल्कुल, उसको रोजगार भी देंगे और उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे। अगर वो हमारे साथ कंधे से कंधे मिला करके आते हैं तो उसको अच्छा भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और इसके माध्यम से वो रोजगार भी कर सकते हैं और दूसरों को भी आप वो हेल्प कर सकते हैं। किस लेवल पे काम करते हैं सर? हम ट्रस्ट का जो है ना चेयरमैन है, मेरा नाम मोहम्मद इजराइल है और इस ट्रस्ट का हम चेयरमैन है। और हमारे साथ इस ट्रस्ट का जो सचिव है पिंटू सिंह जी हैं और कोषाध्यक्ष तशरीफ हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि अपने समाज में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मतलब उपलब्ध कराए और अपने समाज में सामाजिक विकास और सामाजिक विकास के साथ सामाजिक उन्नति करें।
यही मेरा लक्ष्य है। ये हमारे अकेले की लड़ाई नहीं है, आप लोग इस में भाग लीजिए। आप लोग सभी मिल करके इस ट्रस्ट को आगे ले जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रस्ट में सहयोग कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग अगर सहयोग इस ट्रस्ट को करते हैं तभी हम किसी दूसरे का भी हेल्प कर पाते हैं। उन लोगों की सपोर्ट से हम लोग ज़्यादा कहीं पर गए तो ज़्यादातर लोगों की सपोर्ट से ही हम एक दूसरे का मदद करते हैं और अभी भी करते आए। तो चाहते हैं कि मतलब युवा खास करके आगे आए और इस ट्रस्ट में सहयोग दे, योगदान दे, ताकि जो है ना और भी लोगों का हम मदद कर सकें। ट्रस्ट को लेकर के क्या कुछ कहिएगा सर? अनस जन कल्याण जो है यह भावी पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा यह जन समिति टाइप का है, जिससे कि हमारे युवा, हमारे अति पिछड़ा, हमारे गरीब बच्चे जो अनाथालय जाते हैं उसको ये हमारे कमिटी जो इसको मोहम्मद इजराइल जी अभी बोले, जो कि इनके चेयरमैन अध्यक्ष हैं, हमारे पिंटू जी हैं सचिव, और एक जो हैं वो कोषाध्यक्ष हैं। ये हमारे पंचायत में मोहम्मद तशरीफ जी शायद, तो ये हमारे पंचायत में इन्होंने जो ऐसा कार्य को लाया, सबसे पहले हम यही कहूँगा, ये तीनों बच्चे जो हैं हमारे, ये भावी पीढ़ी के लिए कुछ ऐसा सोचा है कि यहाँ के गरीब, अति पिछड़ा, बूढ़े बुजुर्ग सबको यहाँ से लाभ मिलेगा, और हम इसमें खास करके प्रायः इन लोगों को अपना योगदान देंगे। जहां किसी प्रकार का दिक्कत होगी उस दिक्कत को हम यहां से जिला तक, उससे भी आगे मुख्यमंत्री तक इसको पहुंचा करके वहां से लाभ ला करके इस जन कल्याण के अति भागीदारी में हम लोग सबसे अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे, ताकि यहाँ के हमारे युवा, जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय बोले कि जैसे शिक्षा है, तो शिक्षा अगर नीचे जाता है तो हमारे देश का नींव कमजोर हो रहा है। तो शिक्षा को ये आगे बढ़ाने में अगर ऐसा ये खोला है तो हम इसमें बहुत खुश हैं कि ऐसे ऐसे महान सपूत, ऐसे ऐसे हमारे बच्चे जो इन्होंने इस कार्य को यहाँ लाया है, हम इसके लिए बहुत खुश हैं। और इसको आगे बढ़ाने में हमको जो भी सहानुभूति या जो भी आर्थिक जो भी मदद हमको करना होगा, इन बच्चे के लिए हम तत्पर तैयार रहेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम कमलेश कुमार सिंह, मैं भावी सरपंच का उम्मीदवार हूं। इससे पहले भी हम लड़े थे, और इस गांव के एक छोटा सा किसान का बेटा हूं। मैं कमलेश कुमार सिंह, मैं सेवानिवृत्त कर्मचारी हूं। अब समाज सेवा ही हमारा उद्देश्य है। अनस कल्याण जो यह समिति खोला गया है, इसमें हम अपना योगदान देना चाह रहे हैं, ताकि यहाँ के हमारे बच्चे, बूढ़े जो भी हैं, उनको इससे फायदा मिले। इस पंचायत के जैसे माननीय हमारे मुखिया जी हैं जो यहाँ अभी उपस्थित हैं, तो ऐसे ऐसे महापुरुष जब इसमें हैं तो हम लोगों को भी इसमें खास करके आगे हाथ बढ़ाना है, और इसको यहाँ से हम वहाँ तक, राज्य सरकार तक इसको बढ़ा करके सबको इससे लाभ मिलेगा। पिंटू सिंह से बातचीत करने को लेकर के, अनस जन कल्याण ट्रस्ट को लेकर के हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहिएगा सर? इस अनस जन कल्याण ट्रस्ट का मैं सचिव हूँ, और ये 12/9/2023 को इसका गठन हुआ था, जो कि अभी 2 साल होने वाला है। 3 साल में कुछ कमी है, और जो इस ट्रस्ट जो में जो है गरीब, बेसहारा, बूढ़ा, नंगरा सबका इस ट्रस्ट से फायदा मिलेगा। और जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उसके लिए पढ़ाई की भी व्यवस्था है हमारे ट्रस्ट में, इलाज की भी व्यवस्था है, उसके लिए एम्बुलेंस भी है, जो कि आप देख सकते हैं उधर गाड़ी लगी हुई है, सामने देख सकते हैं आप, गाड़ी लगी हुई है जी। और क्या कुछ है सर? और जो आप लोग इसमें मदद कीजिए, जो कि हम लोग और आगे तक बढ़ें और हम सब आप लोगों का सेवा कर सकें। इसमें देख रहे 3, 4, 5 फोटो लगा हुआ है, एक शादी को लेकर के, दूसरा भूखे को भोजन खिला रहे, तीसरा हॉस्पिटल में एडमिट कराए हुए व्यक्ति है जो बेबस, उनके बाद शिक्षा को लेकर के काफी ज्यादा देखते हैं, बाद में और भी तस्वीर है। इन सब के बारे में क्या कुछ कहिए? ये सब जो हमने किया है वही है ये तस्वीर। एक हमने कन्या का शादी भी करवाया है मधेपुरा जिला में ही, और जो है ये पूर्णिया में, मतलब वैसे बेबस पिता का, मतलब कहीं ना कहीं उनकी पुत्री का शादी करवाते हैं आप लोग? जी जी, जो नहीं कर पाते हैं, जिसका पिताजी शादी लायक नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग, हमारा अनस जन कल्याण ट्रस्ट जो है उसका मदद करता है और उसका शादी विवाह संपन्न कराता है। जहां तक होता है हम लोग उसमें हेल्प करते हैं। अनस जन कल्याण ट्रस्ट जो है, इनको लेकर के और भी हम बातचीत करने का लगातार हम प्रयास करें। सर, ये मानसा आपको दिल और दिमाग में कैसे ख्याल है कि चलो एक अनस जन कल्याण ट्रस्ट खोला जाए, जहां गरीब, बेबस, लाचार व्यक्ति का सहायता किया जाए?
हम लॉकडाउन में देखे और नोटबंदी में देखे, बहुत ज्यादा मतलब जो ना लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, एक दूसरे जो है को जो ना पानी तक देने के लिए। कोरोना के समय में सर। जी, कोरोना के समय में तभी हम देख रहे थे ज्यादातर एनजीओ ही रोड पे काम कर रहा था, क्योंकि जान का डर सबको था, लेकिन एनजीओ खुल के वहाँ पे काम कर रहा। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि हम भी अपने समाज में एक एनजीओ बनाएंगे, ट्रस्ट बनाएंगे, और जिसके माध्यम से यहाँ के समाज को हम जो है ना ज्यादा से ज्यादा फायदा और रोजगार देंगे। और जो अनाथ लड़की है उसको भी शादी में जो है ना फ्री उपहार के रूप में हम लोग फर्नीचर जितना हमारे ट्रस्ट से बनता है हम लोग उसको मदद करते हैं। और अगर सर अनस जन कल्याण ट्रस्ट में अगर कोई व्यक्ति जुड़ना चाहे तो फिर वो किस तरीके से जुड़ पाएंगे सर? वो हमारे ट्रस्ट का जो है ना मेंबर बन सकते हैं। सदस्यता अभियान चल रहा है, उसके लिए आपको प्रवेश शुल्क 51 रुपया और सदस्यता शुल्क 151 रुपया, कुल 202 रुपया दे करके आप इस ट्रस्ट का मेंबर बन सकते हैं और अपने प्रखंड, अपने पंचायत में आप दूसरे का भी मदद कर सकते हैं। इस ट्रस्ट से जुड़ करके आप दूसरे लोगों को भी फायदा पहुंचा सकते हैं और खुद भी फायदा ले सकते हैं। और हम लोग अनाथ लड़की का भी शादी किया। अभी हमारा ट्रस्ट नया है, अगर इसमें अगर कोई युवा आपके चैनल के माध्यम से मेरे वीडियो को देख रहा है, इस ट्रस्ट को देख रहा है, इसमें यदि अगर 100 रुपया अगर दे देते हैं तो 100 रुपया से जो है ना काफी मतलब जो है ना बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा। अगर वो 100 रुपया भी नहीं दे सकते हैं तो कृपया करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए, आपको भी पुण्य मिलेगा। और आपके माध्यम आप क्या पता आपके वीडियो शेयर करने से अगर कोई भी इस ट्रस्ट में अगर सहयोग देता है, सहयोग दान करते हैं तो इसका भी आपको पुण्य मिलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग आप अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि ट्रस्ट जो है ना बहुत अच्छा है और इस ट्रस्ट से जो है ना जुड़ करके हम रोजगार भी कर सकते हैं। आने वाला समय को लेकर क्या कुछ कहिएगा इस ट्रस्ट के बारे में? आने वाले कुछ वर्षों में, विगत कुछ वर्षों में कुमारखंड प्रखंड और जिला मधेपुरा के अंतर्गत इस ट्रस्ट का निर्माण हुआ है। आने वाले कुछ वर्षों में यहाँ के लोगों को काफी फायदा होगा, जैसे मतलब उच्च शिक्षा मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा। अनस जन कल्याण ट्रस्ट का अकाउंट भी खुला हुआ है, अभी देख सकते हैं उस पर अकाउंट नंबर हुआ, ये ट्रस्ट का अकाउंट नंबर है और वहाँ पे ट्रस्ट का स्कैनर है। ये सेंट्रल बैंक से टाइप है, सेंट्रल बैंक में इनका खाता है और इस ट्रस्ट का जो भी लेन देन होता है सेंट्रल बैंक द्वारा होता है। अनस जन कल्याण ट्रस्ट के सभी मेंबर तो लगातार इन चीजों को बताने का प्रयास किए। तो बाद में क्या आप देख रहे थे टाइम्स ऑफ अररिया, मैं हूं आपके साथ राकेश। जय हिंद।